अब हम लोग डिस्कस करेंगे लिंक लिस्ट और फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम। फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम के बारे में जब हम आएंगे तो पहले फाइल का एक हमने प्रोग्राम दिया हुआ था, वो हम बात करेंगे अभी आपसे, ठीक ना। पहले लिंक लिस्ट के डिस्कस कर लेते हैं। लिंक लिस्ट होता क्या है? देखिए, एरे में आपने पढ़ा कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट इज कॉल्ड एरे। उसमें एरे में क्या होता है कि एक ही तरह के एलिमेंट को सीक्वेंस में रखते हैं, उसे हम एरे बोलते हैं। लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक ही तरह के एलिमेंट को जब सीक्वेंस में नहीं रखते हैं, ठीक है, उसे हम लिंक लिस्ट कहते हैं। यानी कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट दैट कुड नॉट बी या दैट कुड बी, दोनों हो सकता है, स्टोर्ड इन सीक्वेंस और नॉट इन सीक्वेंस, ठीक है। इसके दो फील्ड होते हैं लिंक लिस्ट में। एक जैसे एरे में एक बॉक्स बनता था, एक एलिमेंट रखता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसमें क्या होता है, दो, एक ही बॉक्स के अंदर दो फील्ड होंगे, एक इन्फो होगा, एक नेक्स्ट होगा। इन्फो को लोग डेटा भी बोलते हैं, नेक्स्ट को लोग लिंक भी बोलते हैं, तो दो फील्ड से बनता है। इसको इमेजिनेशन करने का सबसे तरीका है ट्रेन। ट्रेन समझिए, ट्रेन। ट्रेन में क्या होता है, कोच लीजिए, स्लीपर वाला कोच की बात करूँ मैं, या कोई भी ट्रेन का एक बोगी का बात करूँ, स्लीपर या एसी की बात करूँ, तो उसमें दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन होता है जो आपका जहाँ बर्थ होता है, जहाँ पे हम सोते हैं या बैठते हैं। दूसरा बर्थ होता है बाथरूम, याद रखिए। अब बाथरूम से जुड़ा हुआ होता है अगला कोच, ठीक है। तो उस कोच का जो दो पोर्शन है, बर्थ और बाथरूम, तो बर्थ को हम डेटा पार्ट बोलेंगे यानी इन्फो बोलेंगे, डेटा यानी इन्फो। और जो जो वो बाथरूम वाला पोर्शन है उसको हम नेक्स्ट बोलेंगे। बाथरूम वाला इसलिए नेक्स्ट बोला जा रहा है क्योंकि उसी के बाद तो अगला ट्रेन आ जा रही है, अगला कोच आ जा रही है। तो इस तरह की एक चेन बन जाएगी। उस चेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिंक लिस्ट बोलते हैं। आइए देखते हैं क्या है। आइए देखिए, यहाँ देखिए, हमने आपको ये वीडियो भेजा हुआ था, देखिए नोड इसको बोलते हैं। एक बॉक्स के अंदर दो फील्ड बन जाएंगे, एक इन्फो, एक नेक्स्ट। इन्फो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन रखता है, नेक्स्ट क्या करता है, अगले का एड्रेस रखता है। जब वो ट्रेन की बात कर रहे थे, ये ट्रेन बन गए। देखिए देखिए क्या हुआ, एक ट्रेन का दो पार्ट, एक कोच 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 का दो पार्ट, और इसका नाम, ये नोड इसका नाम है, शताब्दी, जो भी नाम रख सकते हैं। अब यहाँ पे बर्थ है, ये बाथरूम है, ये बर्थ है, ये बाथरूम है, ये बर्थ है, ये बाथरूम है, ये बर्थ है, ये बाथरूम है। अच्छा, आप ध्यान दिए होंगे ट्रेन के लास्ट में हमेशा क्रॉस लगा होता है, ध्यान दिए आप लोग? बिल्कुल सही। ट्रेन के बर्थ लास्ट में क्या लगा था, नल। नल बोलते हैं इसको, नल। नल मतलब अब ये खत्म हो चुका, अब आप इसे आगे मत देखो, ठीक है। ये हमारे पुराने नोट्स के हैं, आप इसको कंप्लीट भी दे सकते हैं, सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है ये। कंप्लीट पीडीएफ भी हमने अपने साइट पे डाला हुआ है, जो site.google.com/satya_हाइफन यादव लिखा हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे बार शेयर किया गूगल साइट अपना, ठीक। उसमें ये सारा डिटेल वहीं का मेरा पुराना डेटा है ये, उसमें कंप्लीट सब्जेक्ट है आपका, ठीक है ना। अब देखिए इस कैसे मेमोरी में जाता है, मेमोरी में ऐसे जाता है। देखिए ये बॉक्स हो गया, ये हो गया। अब इसमें हमने ये डेटा है हमारी, ये एड्रेस है। सब स्टार्ट आप कहीं से भी कर सकते हैं, रैंडम होता है इसमें। तो देखिए स्टार्ट किया 5 से, 5 से स्टार्ट किया तो डेटा में क्या जाएगा, ए, और एड्रेस में क्या जाएगा, 9। यानी 5 के बाद कौन सा नोड आएगा, 9वां नोड आएगा। यानी S5 के बाद S9 आ जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। स्लिप ट्रेन की बात करूँ तो, ठीक है ना। अब 9 पे जाइए, 9 पे जब जाएंगे तो उसमें डेटा पार्ट में रहेगा बी, लेकिन कोच कौन सा आएगा, 0। यानी S5, S9, अब S9 के बाद S0, अब S0 पे क्या आएगा, देखिए 3। तो इस तरह से एक ट्रेन बन जाएगी। देखिए दिस इज द लिंक लिस्ट, एग्जैक्टली व्हाट, दिस इज अ लिंक लिस्ट, ठीक है ना। देख लीजिए यही है वो लिंक लिस्ट। देखिए इसको मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे, ये जो साइड में किया हूँ ये लिंक लिस्ट है। अब लिंक लिस्ट कितने तरह के होते हैं, लिंक लिस्ट सेवरल टाइप के यूज होते हैं। पहला सिंगली लिंक लिस्ट होता है, डबल लिंक लिस्ट होता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है, टू वे लिंक लिस्ट होता है, ठीक है ना, हेडर लिंक लिस्ट होता है, ग्राउंडेड लिंक लिस्ट होता है। ये सारे लिंक लिस्ट के नाम है। अब आपको करना क्या है इसमें इनके सारे का नाम बस याद रखना है, और एक एक ऐसा एग्जाम्पल बस। क्योंकि अपने सब्जेक्ट में एक छोटा सा थ्योरी आनी है इसकी, ठीक है ना। ऑपरेशन क्या होता है लिंक लिस्ट में, इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, जो एरे में होता था वही ऑपरेशन इसमें होता है। ये स्पेशल टाइप का लिंक लिस्ट होता है जो आपके सिलेबस में अभी आपके पार्ट में नहीं है। देखिए अब ट्रेस करना है, आप याद करिए, वाइल लिखते थे ना, वाइल एन इज नॉट लेस देन, सॉरी लिखते थे ना, आई लेस देन एन लिखते थे आप, यहाँ लिखते थे आई लेस देन एन, यहाँ प्रिंट करते थे, यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 करते थे। उसी तरह से ये ट्रैवर्सिंग का एल्गोरिथम है। क्या किए, यहाँ आई इस जगह पे लिखते थे ना, आई लेस देन इक्वल टू एन, तो इसमें एन तो होता नहीं है, इसमें तो लास्ट को क्या बोलते हैं, नल। तो लिखेंगे नोड इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक नल नहीं है। तो किसको प्रिंट करो, आप लिखते थे प्रिंट अप ए ऑफ आई, यहाँ लिखेंगे नोड ऑफ इन्फो। क्या पोर्शन चाहिए आपको, इन्फो वाला पोर्शन चाहिए, तो इन्फो प्रिंट करेगा।
अब जब आगे बढ़ने के लिए आप क्या लिखते थे, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन लिखते थे ना, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन इस जगह पर लिखते थे। अब हम यहाँ लिखेंगे नोड इज इक्वल टू नोड का नेक्स्ट, यानी जो नोड बनेगा वो अगला वाला बन जाएगा। तो इस तरह से ये इतना ही पोर्शन एल्गोरिथम होता है। जो अगर आपको बोला जाए कि एक एल्गोरिथम लिख के दिखाओ लिंक लिस्ट का, तो दिस इज योर फर्स्ट एल्गोरिथम फॉर द क्या, फॉर द लिंक लिस्ट। एक एल्गोरिथम लिख लीजिएगा बस, खत्म बोल, 3 लाइन का एल्गोरिथम है, ठीक है। और यही एल्गोरिथम आपका काम आएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना आपको, बहुत ज़्यादा डिटेल, इतना लिखते लिखते आपको देखिए अभी 2 पेज का हो जाएगा। क्या लिखोगे, लिंक लिस्ट इज ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट विच स्टोर द डेटा नॉट इन सीक्वेंस इन द मेमोरी, ठीक है। इट इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, फुल स्टॉप। टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, लीनियर लिंक लिस्ट, सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, टू वे लिंक लिस्ट, ये सब लिस्ट, हेडर लिंक लिस्ट, ग्राउंडेड लिंक लिस्ट, ये सारे नाम लिखेंगे, एक एक एग्जांपल देंगे, उसके नीचे आ जाएंगे आप, ऑपरेशन लिख दीजिएगा, खत्म बाल। एक ट्रैवर्सिंग का एग्जांपल जो ये लिखा हूँ, ये ट्रैवर्सिंग एग्जांपल। तो ये तो था लिंक लिस्ट। अब आपको एक क्वेश्चन था उसमें कि इस सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो स्ट्रक्चर बनाते थे हम लोग, अब उसमें ये लाइन ऐड कर दें, ध्यान दीजिएगा, इस तरह का लाइन कुछ ऐड कर दिया जाए स्ट्रक्चर के अंदर में। जैसे लिखते थे ना स्ट्रक्ट एम्प्लॉय इन डेटा और ये सब, उसके उस लाइन में लिखते हैं, यानी ये जो पॉइंटर आ जाए, यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर जो खुद को कॉल कर ले रिकर्सन की तरह से, ठीक है ना। एक ऐसा स्ट्रक्चर पॉइंटर जो खुद स्ट्रक्चर को कॉल करे, उसी को हम सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसमें हमने एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज वेरी वेरी इजी टॉपिक, वो आप इजीली समझ जाएंगे। तो ये तो था हमारा बेसिकली आपका टॉपिक। क्या चीज़, 2 टॉपिक हमने कवर किया अभी। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल आप समझ गए। स्ट्रक्चर के ही एग्जांपल को लिखना, एक लाइन बढ़ा सकते, ठीक है। अब लिंक लिस्ट क्या था, आप शॉर्ट नोट समझ गए, यही लिंक लिस्ट है। आपको फालतू में परेशान हो रहे थे हम लोग। अब हम जो फोकस करेंगे, हम उस पोर्शन पे आते हैं फाइल के लिए हमारे। देखिए हमने फाइल जब पढ़ाया था तो आपको ये थ्योरी याद आ रही होगी। देखिएगा ये वाला जो हमने भेजा था, याद करिए, ये फाइल के डेटा थे, हमने भेजा था कि कैसे फाइल ओपन होता है, या ओपन क्या होता है, या क्लोज क्या होता है। प्लीज़ आप इस वीडियो को, जो भी ये फाइल का है उस, ये मैं भेजूँगा आपको, इसका वीडियो आप एक्सेस करेंगे, कैसे फाइल रीड हो रही है, क्या हो रही है, ये हमने भेजा हुआ आपको पहले से। मैं इसी को रिवर्ट कर रहा हूँ आपको दोबारा, थोड़ा सा आपको फिल्टर कर रहे हैं ताकि प्रोग्रामिंग में घुस जाए, और प्रोग्राम एक आप बना लिए तो सब बन जाएगा आपसे प्रोग्राम, ठीक है ना। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बहुत डिटेल पढ़ाया हुआ है आपको, फिर भी आपको हमको ऐसा फील हुआ कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को पूरा परफेक्शन नहीं हो पा रहा, यू आर नॉट एबल टू राइट द प्रोग्राम व्हाट द आस्क इन द क्वेश्चंस। जो भी आपको प्रोग्रामिंग पेपर में पूछे जा रहे हैं, वो ऑल द क्वेश्चंस आर नॉट हैंडल्ड बाय यू। तो सो सिंपली हैंडल होना चाहिए, जैसे आपने नॉर्मल प्रोग्रामिंग में किया, फंक्शन में आप लूप में किया, वो सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं आप इसमें, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसकी वीडियो पहले आप देखें प्लीज़, पहले देखें, अपने नोट्स को पढ़ें, उसके बाद इस वीडियो को शुरू करेंगे फाइल हैंडलिंग के प्रोग्रामिंग को। आइए ये वर्ड फाइल खोलता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए फाइल बेसिकली 2 तरह के होते हैं। फाइल क्या होते हैं, 2 मोड में काम करते हैं फाइल को। देखिए फाइल जो होता है वो टेक्स्ट फाइल हो सकती है या वो बाइनरी फाइल हो सकती है, यानी फाइल की 2 ही टाइप होती है। देखिए वहाँ फाइल हैंडलिंग 2 तरह से होते हैं, सिंक्रोनस या सिंक्रोनस, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ हम फाइल के टाइप की बात कर रहा हूँ, जो आप फाइल बनाएंगे वो किस तरह की बन के आएगी। जैसे आप मूवी बनाते हो, फिल्म बनाते हो, पिक्चर बनाते हो, जेपीजी, पिंग, बहुत सारे एक्सटेंशन होता है ना, जेपीईजी, है ना। तो ये सब एक्सटेंशन है ना, तो ये तो इमेज के एक्सटेंशन हो गए। उस तरह से फाइल के एक्सटेंशन 2 तरह से बनते हैं, या तो वो बाइनरी फाइल होगी या वो टेक्स्ट फाइल होगी। बाइनरी फाइल होगी तो उसके 2 एक्सटेंशन होंगे, .bin और .exe। ये इस नाम से ही सेव होगा, ध्यान रखिएगा। फाइल को सेव करने के लिए आपको स्पेशली ये फोकस करना पड़ेगा। सपोज करिए फाइल का नाम है सत्या और वो बाइनरी टाइप का है, तो सत्या.bin या सत्या.exe। आप सपोज करिए वो टेक्स्ट फाइल है। इन द केस ऑफ टेक्स्ट फाइल व्हाट वी विल यूज, देयर आर 3 एक्सटेंशन यूज इन द टेक्स्ट फाइल, दैट इज .c जो कि C का ही होता है, .txt टेक्स्ट फाइल, .docs डॉक होता है जो डॉक्यूमेंट वाला वर्ड फाइल, MS वर्ड, वो चीज़ होती है। ये 3 एक्सटेंशन होते हैं। अब फाइल को ओपन करने के मोड होते हैं, बोलते हैं फाइल ओपनिंग मोड क्या होते हैं। तो फाइल ओपनिंग मोड होते हैं रीड, राइट और अपेंड, ये मैंने पहले से बताया था, इसी को प्लस लगा देते हैं। रीड क्या होता है, जब कोई फाइल आपके पास है, जब कोई फाइल आपके पास होगी उसी को तो रीड करेगा, जो अगर नहीं होगा तो नल के रीड कर देगा। तो यानी इफ द फाइल एग्जिस्ट देन इट विल रीड द डेटा या कंटेंट ऑफ द फाइल। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट विल रिटर्न द नल। नल मतलब -1 को रिटर्न कर देगा। इन द राइटिंग केस, इन द राइट केस आर हो गया। अब डब्ल्यू की बात करो, जब डब्ल्यू की बात करोगे आप, तो जब डब्ल्यू की बात की जाएगी तो इफ द फाइल इज एग्जिस्ट देन डेटा विल राइट इन द फाइल, जो भी फाइल होगी उसमें एग्जिस्ट कर राइट कर देगा। लेकिन इफ द फाइल इज नॉट एग्जिस्ट
then it will first create the file and then write the data into that file. यानी सपोज करिए कि कोई फाइल आप राइट मोड में ओपन कर रहे हैं और वो फाइल है ही नहीं है, तो उस फाइल को पहले वो बनाएगा, अब बना के उसमें वो लिखेगा जो कंटेंट लिखना है आपको, जो भी डेटा लिखना है, जो भी वैल्यू लिखनी है। ये होता कहाँ पे है? TC ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल TC bin, फिर उसके अंदर में होता है चीज़, bin जो फोल्डर होता है ना उसी के अंदर में होता है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग द .bin .exe लाइक दैट, ठीक है ना। अब चलिए अपेंड क्या होता है? अपेंड क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई फाइल है, एक कॉपी आपकी कॉपी मान लो, कॉपी में आपने 4 पेज लिखा हुआ है और फिर मैं पढ़ाने लगा, तो आप क्या करते हो? 4 पेज के आगे लिखना शुरू करते हो। दिस इज कॉल्ड अपेंड, दिस इज कॉल्ड अपेंड, यानी द मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटा, what we have exist the file, and in that file if we are updating the information further, that is called append. अपेंड भी होता है। अब ए प्लस के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है इन द लास्ट लेक्चर, इन द लास्ट वीडियो, राइट। अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द प्रोग्राम। अब प्रोग्राम को देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले बात है, फाइल को रन करने के लिए आपकी ये स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 स्टेप होते हैं, ध्यान रखिएगा। कभी भी बिना 4 स्टेप का कोई प्रोग्राम मत लिखिएगा। अब देखिए पहला स्टेप क्या होता है, फाइल बनेगी कैसे, तो ये होता है उसका डेटा स्ट्रक्चर, FILE, फाइल डेटा स्ट्रक्चर बोलिए या डेटा टाइप बोलिए। जो अगर फाइल कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे तो फाइल बनेगी नहीं। अब उसके आगे पॉइंटर टाइप का होगा, ये P लिखा, उसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, राम श्याम घनश्याम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हाउ टू ओपन द फाइल, तो जो आप ऊपर फाइल क्रिएट कर रहे थे, सपोज करिए P है, तो P को लिखिए। P को क्यों लिख रहे हैं अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। F ओपन, आपको ओपन करना था फाइल को, तो सो ओपन, F ओपन करने के फाइल का कमांड क्या है? F ओपन। इट विल डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस, राइट। इट वाज डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस। जो भी हम स्लाइड की बात कर रहे हैं, जो वीडियो की बात कर रहे हैं, हमने उसमें बता रखा है F ओपन कैसे काम करता है। यहाँ पे वो फाइल का नाम होगा, सपोज करिए सत्या है, जो भी इनपुट है आउटपुट, जो आप नाम दोगे वो नाम आएगा। यहाँ एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन की बात अभी मैंने बताई आपको। बाइनरी है कि वो टेक्स्ट फाइल है, बाइनरी फाइल होगी तो 2 फाइल होगा, .bin और .exe। टेक्स्ट फाइल होगी तो .c .txt और .doc, बिल्कुल सही बात बोला। यहाँ वो मोड होगा, मोड मतलब अभी जो ऊपर पढ़े A+R+W+, ये वो मोड है, ठीक है ना। तो इस मोड में जैसे एग्जांपल दिया कि सपोज करिए आपको इनपुट आउटपुट एक्सेस करना है, तो क्या करेंगे, इसी ऊपर दूसरे स्टेप का यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है। एक पिन में फाइल को होल्ड किया जा रहा है, ओपन करके किस में रखा जा रहा है डेटा, P में। किस फाइल का नाम क्या है? सत्या। किस मोड में खुल रहा है? टेक्स्ट फाइल है वो। फाइल का नाम क्या है? सत्या, लेकिन कौन सी फाइल है वो? टेक्स्ट फाइल है। क्या करेगा? रीड करेगा, यानी सत्या नाम की जो फाइल होगी उस खुलेगी और उसको रीड करेगा। जो अगर सत्या नाम की फाइल नहीं होगी तो नल रिटर्न करेगा, ठीक है ना। अब जब आप सब काम खत्म कर रीड कर लीजिएगा तो क्लोज कर दीजिए। हर फाइल क्लोज जरूर होगी। सपोज के लिए 4 फाइल खोले हैं तो चारों को F क्लोज P, F क्लोज Q, F क्लोज R, S, जो भी फाइल का नाम है वो डालते जाइए, और अलग अलग हर एक का अलग अलग लिखा जाएगा। आप चाहते कि नहीं मैं बार बार नहीं लिखूं, तो लास्ट में एक लाइन लिख लेंगे, F क्लोज ऑल, जैसे ये दिखा रहा हूँ, देखिए ये दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला क्लियर है। अब एक प्रोग्राम समझाता हूँ आपको कि सिंपल ये प्रोग्राम कैसे चलता है, ठीक है ना। आप देखिए ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। देखिए हमने क्या किया, हमने एक AVSIT नाम का फाइल बनाया। फाइल पॉइंटर का नाम क्या है? AVSIT, यानी फाइल का नाम नहीं है, फाइल पॉइंटर का नाम है AVSIT, ठीक है ना। अब हमने एक कैरेक्टर लिया, ठीक है ना, कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है कैरेक्टर डेटा टाइप, तो कैरेक्टर CH नाम का डेटा टाइप, या CH की जगह आप कुछ भी ले लीजिए, राम श्याम घनश्याम कुछ भी, तो कैरेक्टर टाइप का डेटा लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें एक फाइल को खोल रहे हैं। उस फाइल का नाम क्या है? सत्या.txt। देखिए सत्या.txt, देखिए सत्या.txt नाम की फाइल खोला मैंने। क्या करना चाह रहा हूं मैं? सत्या.txt में हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, राइट मोड है, राइट, तो राइट मोड होगा। और जब आप ये सत्या.txt में लिखेंगे, राइट करेंगे, तो उसका डेटा कहाँ जाएगा? AVSIT पॉइंटर के थ्रू हैंडल होगा, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, अब देखिए, अब हमें यानी जो लिखा गया सत्या.txt में उसको कौन होल्ड किया था? AVSIT, यानी पॉइंटर, फाइल पॉइंटर है, उसको हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए आप प्रिंटफ पढ़े हैं ना सी में, तो यहाँ पे प्रिंटफ भी यूज कर सकते हैं, या प्रिंटफ भी यूज कर सकते हैं, और या पुट भी यूज कर सकते हैं। या पुट सी मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पुट मतलब होता है प्रिंट, क्या सी मतलब होता है कैरेक्टर फ्रॉम फाइल या इन द फाइल, ठीक है ना। क्या करेगा? कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर फाइल के डेटा को उठा के फाइल में ही दिखाएगा, फाइल में ही दिखाएगा, और दिखाने का मतलब है राइट करेगा, ठीक है ना। इसका सिंटेक्स ऐसा होता है कि जहाँ से डेटा आ रहा है
और जिसमें दिखाना है। देखिएगा CH में डेटा होल्ड है और उस डेटा को कहाँ राइट करना है, ABS ID, ठीक है ना। तो ये राइट करने के, ठीक है ना। अब आगे बढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या कह रहा है कि यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, सत्या.txt में पहले से कुछ पड़ा हुआ, सपोज करिए हेलो हाय आई एम सत्य प्रकाश ऐसे लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, गेट सी कैर जो है ये कब तक चलेगा, नॉट इक्वल टू नल तक चलेगा, नॉट इक्वल टू, यहाँ नल इक्वल टू छूटा हुआ है तो नॉट इक्वल टू नल तक चलेगा, ठीक। अब क्या करें, EOF मतलब एंड ऑफ फाइल, जब आप जैसे सी में लिखते थे लेस देन या ग्रेटर देन या लाई, नहीं समझा तो उसी तरह से यहाँ पे EOF यूज करते हैं, ठीक, ताकि एंड ऑफ फाइल बोलते हैं उसको। तो कह रहा है फेच करो, एक एक कैरेक्टर को उठाओ, कहाँ से, सत्या.txt से लिखा था ना हेलो हाय आई एम सत्य प्रकाश, तो हेलो का H उठाएगा, अब उस H की अस्काई वैल्यू, ध्यान रखिएगा ये कभी भी कैरेक्टर नहीं लेता है, अस्काई वैल्यू उठाता है, उस अस्काई वैल्यू किस में डाल देगा, CH में डाल देगा। अब वो अस्काई वैल्यू CH में है, वही अस्काई वैल्यू जो हेलो H आई थी ना वहाँ से, हेलो हाय आई एम सत्य प्रकाश, तो H उठाया CH में डाला, वो CH यहाँ ABS IT में राइट हो गया, ABS IT नाम की फाइल में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, फिर से फाइल पॉइंटर था वो, अब ध्यान दीजिएगा, अब H हेलो हाय तो H के आगे E आएगा, अब E आया इसमें, उसकी अस्काई वैल्यू CH में आ गई, वो CH वैल्यू इसमें आ गई, फिर ABS IT में चला गया E, फिर HELL होता है ना, तो एक L आएगा, फिर एक L आया CH में आया, उसकी अस्काई वैल्यू आएगी, फिर इसमें जाएगा, फिर ये राइट हो जाएगा, फिर दूसरा L आएगा, फिर CH में जाएगा, उसकी अस्काई वैल्यू, फिर राइट हो जाएगा, LLO आएगा ना अब तो O का अस्काई वैल्यू CH में जाएगा, फिर CH से, ऐसे करके सारा वैल्यू उठा के लेके आएगा, सारी वैल्यू को उठा के लेके आएगा और ABS IT में राइट कर देगा। अब क्वेश्चन, ABS IT में राइट करके दिखाएगा, ये फाइल है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे सिंपल प्रिंट करें तो क्या होगा, जैसे हम पहले भी यूज करते थे, तो यहाँ स्काई वैल्यू आ रही थी, इसलिए यहाँ पे C लगा रहे हैं ताकि उसको कन्वर्ट करके फिर वापस कैरेक्टर में दे दे, यानी हेलो दिखाना है, हेलो आई एम सत्य प्रकाश, तो वो दिखाया हेलो आई एम सत्य प्रकाश, एक एक कैरेक्टर उठाएगा, HELLO स्पेस सत्य प्रकाश ऐसे करके दिखाएगा, और वो कहाँ दिखाएगा, स्क्रीन पे दिखाएगा, और वो वैल्यू किसके पास है, CH के पास, यहाँ डायरेक्टली CH प्रिंट हो रहा है, ध्यान दीजिए, वो स्काई वैल्यू आई यहाँ आई और वो प्रिंट हो गई, फिर अगली स्काई वैल्यू आई यहाँ आई और प्रिंट हो गई, ये टाइप कास्टिंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो इंटीजर वैल्यू आ रही है उसकी, और वो टाइप कास्ट होकर किस में जा रहा है, कैरेक्टर में, टाइप कास्ट, और F क्लोज कर दिया हमने, ये तो आपका कैरेक्टर F क्लोज कर दिया हमने, ये F जो दिख रहा है ये गलत दिख रहा है, ये स्मॉल s, ठीक है। तो ये अपने पास था फाइल को कैसे राइट मोड में होती है, रीड मोड में करना है तो इस जगह पे W की जगह पे R लिख दीजिए, अपेंड में करना है तो अपेंड कर दीजिए, ठीक है ना, यही सिंपल तरीका है, ठीक है ना। रीड मोड में करने में एक सावधानी देनी होती है कि यहाँ पे एक इफ लगाना होगा, इफ ABS IT इक्वल टू नल है, क्या नल है तो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, जब वही नहीं तो क्या रीड करिएगा, ठीक है ना, एल्स में ये काम कर दीजिएगा, जो भी करना है, रीड करना रीड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए। अभी नीचे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं उसमें, ठीक है। अब अगले प्रोग्राम पे चलता हूँ कि एक फाइल को दूसरे फाइल में कॉपी कैसे करते हैं, ठीक है, एक फाइल को दूसरे फाइल में कॉपी कैसे करते हैं। देखिए हमने क्या किया, दो फाइल लिया, ABS IT और प्रकाश नाम का दो फाइल पॉइंटर लिया, ABS IT और प्रकाश दो फाइल पॉइंटर हैं। हमने क्या किया, एक कैरेक्टर लिया और उसमें सत्या.txt को रीड मोड में खोला, यानी सत्या.txt नाम की कोई फाइल है, डेटा है उसके, उस डेटा को मैं यहाँ पे यादव में कॉपी कर रहा हूँ, सपोज करिए यादव.txt में कॉपी कर रहा हूँ। देखिए क्या किया, एक ओपन हुआ रीड मोड में और उसके डेटा को कहाँ रख रहे हैं आप, ABS IT में। एक फाइल, एक सत्या.txt था ना, दोनों TXT फाइल है, एक रीड मोड में ओपन हो रही है और असाइन हो रही है ABS IT में, जो ABS IT में वो रीड मोड में है, यानी उसका डेटा है। आज जो यादव नाम की जो फाइल है वो राइट मोड में ओपन हो रही है, और वो कहाँ असाइन हो रही है, प्रकाश में। यानी अब हमें क्या करना है, प्रकाश वाला जो फाइल है उसमें हम जो सत्या वाली फाइल को कॉपी करना है, यानी ABS IT का डेटा को कॉपी करना है प्रकाश में। तो क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा फेच किया कि जब तक नल नहीं है, ठीक है ना, जब तक नल नहीं है
देखिए एक एक कैरेक्टर उठा रहा है, CH में रख रहा है, किसका, सत्या का, रीड हो रहा ना, वो सत्या.txt का डेटा उठा CH में आया और प्रकाश में कॉपी हो गया, राइट हो रहा है, इसी को तो कॉपी कहते हैं, राइट करना। यानी सत्या का एक एक डेटा आ रहा है, प्रकाश मतलब ABS-IT के थ्रू आ रहा है, ABS-IT का डेटा यहाँ रीड हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, और प्रकाश में कॉपी हो रहा है, ये जो है ये लाइन प्रकाश में कॉपी हो रहा है। और ये सत्या का डेटा का अभी प्रिंट करने का दिखाया था पिछले क्लास में, पिछले प्रोग्राम में, ये उसको कंसोल स्क्रीन पर दिखाने का तरीका है, ये हमने हाईलाइट करके लिखा हुआ क्या है, ठीक है। ये तो हो गया कॉपी करने का प्रोग्राम। कई सारी फाइलें थी, यहाँ 2 फाइल थी, ABS-IT और प्रकाश, तो F क्लोज ऑल कर दिया ताकि सारा एक साथ बन जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे प्रोग्राम मिलेंगे, इसके टर्मिनोलॉजी स्टेप बाय स्टेप समझा रखा हूँ, ये सारे स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है, देखिए ये सारे स्टेप बाय समझाए। देखिए यहाँ पे वो रीड मोड में ओपन करना, राइट मोड में ओपन करना, यही वो लाइन बोल रहा था, इफ़ चेक करो, इफ़ चेक करने के लिए बोला था ना आपको मैं कि ये ऐसे चेक करते हैं कि है कि नहीं है, तो वो चीज़ें हैं इसमें कि इफ़ FP नल है तो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ नहीं है तो चला दो, ठीक है, जो काम करना करो। तो इस तरह से आपको 3 फाइल का प्रोग्राम याद करना होगा। ये भी तो हमने एक फाइल को खोलना, रीड करना, राइट करना सिखा दिया, ठीक है। अब आपको कॉपी करना एक फाइल को दूसरे फाइल में, जो अभी दिखाया मैंने, एक मर्ज करना 2 फाइलों को अपेंड की तरह होगा, ठीक है ना, और दूसरा कंकैटिनेट करना एक फाइल को दूसरी फाइल में। फिर बाइनरी फाइल कैसे ओपन होती है, जहाँ टेक्स्ट था वो .bin आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये बेवकूफ़ बनाने का क्वेश्चन है, यहाँ से एक बड़ा प्रोग्राम जरूर आता है कि आइदर राइट एक प्रोग्राम टू कॉपी वन फाइल इन कंटेंट ऑफ कॉपी of one file into another file, or write a program to calculate 2 files, write a program to open the binary files, write a program to open the text file। तो वो तो शुरू में बता दिया, एक्सटेंशन बस चेंज कर दो, फाइल आपकी तैयार है। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए भी यहीं पे रोक रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत पीसफुली यहाँ 3 चीज़ें पढ़नी है, एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट, शॉर्ट नोट्स आने इस पर, फाइल के बड़े प्रोग्राम आते हैं, फाइल में थ्योरी भी आती है, मैलॉक वगैरह जो आते थे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की बात है। इसमें सारे प्रोग्राम और थ्योरी दोनों आता है, 2 पार्ट में आता है, एक थ्योरी आएगा 8 नंबर का, एक थ्योरी आएगा 10 नंबर का प्रोग्राम आएगा, ठीक है ना। तो 10 नंबर प्रोग्राम में एक प्रोग्राम होगा फाइल को कॉपी करना, कंकरेंट करना, रिवर्स करना फाइल को, या बाइनरी फाइल ओपन करना, टेक्स्ट फाइल ओपन करना, ये प्रोग्राम आते हैं आपको इसमें। तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, वीडियो बड़ी हो रही है आपकी, आपको ध्यान रखना है और ये सारे प्रोग्राम को कंप्लीट करना है, ठीक है। सो प्लीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको केयरफुली ये 3 प्रोग्राम जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।